ओम शांति। 22 जुलाई 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सुन अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उसकी प्राप्ति कैसे होगी? उत्तर, संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना, यही ऊंच मंजिल है। कर्मेंद्रियों में जरा भी चलायमानी ना आए, तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बने। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भी भूल तो नहीं होती है? ओम शांति। आत्म अभिमानी हो बैठना है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं, सत्युग में आत्म अभिमानी होते हैं या देह अभिमानी? वहां तो ऑटोमेटिकली आत्म अभिमानी रहते हैं, घड़ी घड़ी याद करने की दरकार ही नहीं रहती। हाँ, वहां ये समझते हैं अब ये शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़ दूसरा नया लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है ना, वैसे आत्मा भी ये पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। भगवान मिसाल दे समझाते हैं, तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की बू बू कर आप समान बनाना है, आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे परिस्तानी निर्विकारी देवता बन जाए। ऐसा तुमको करना है। तो पहले हम खुद बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो दूसरों को भी कह सकते हैं ना। तो बाबा ने कहा, जिससे परिस्तानी निर्विकारी देवता बन जाए। ऊंच से ऊंच पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। पढ़ाई खुद भी पढ़नी है और पढ़ाना भी है। तो ऊंच से ऊंच पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनाना। गायन भी है ना, इसमें कौन सा गायन है? मनुष्य को देवता किए कर्त न लागी वार। किसने किया? देवताओं ने तो नहीं किया, भगवान ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। तुमसे सब जगह पूछते हैं, आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है? आपसे कोई मिलता है तो पूछते हैं ना, आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है? तो क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट की लिखत का छोटा पर्चा ही छपा हुआ हो? आपसे कोई पूछते हैं कि आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो एक छोटा सा पर्चा हो जो छपा रहे आपके एम ऑब्जेक्ट का। जो कोई भी पूछे ना तो उनको पर्चा दे दो, जिससे वो समझ जाए। ठीक है ना? आपसे तो कई मिलते हैं तो पूछते रहते हैं यहाँ क्या होता है, कैसे होता है, तो एक ऐसा पर्चा छपा हुआ रहे जिससे वो समझ जाए। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। इस समय ये कलयुगी पतित दुनिया है, जिसमें अपार महान अपरंपार दुख है। महान अपरंपार दुख है किसमें? कलयुगी पतित दुनिया में। अब हम मनुष्यों को सत्युगी पावन महान सुख धाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं, वह रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं हम अद्वैत नॉलेज देते हैं। वे लोग शास्त्रों की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझते हैं। वास्तव में वे कोई अद्वैत नॉलेज है नहीं। अद्वैत नॉलेज लिखना भी रोंग है। मनुष्यों को क्लियर कर बताना है, ऐसी लिखत छपी हुई हो जो झट समझ जाए कि इन्हों का उद्देश्य क्या है। ऐसी लिखत में वो छपा रहे पर्चा कि जो उनको झट समझ जाए कि इन्हों का उद्देश्य क्या है। कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम अपार दुखों से निकाल सत्युगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। आपसे कोई पूछेगा ना आप क्या करते हो, तो ये सब बताना है। लेकिन बताने से अच्छा है एक ऐसा पर्चा छपा हो, आप दो, उनको समझ आ जाएगा। आएगा कि नहीं समझ आएगा?
हाँ, आएगा। उन्हों को ये समझ आ जाए कि इन्हों का उद्देश्य क्या है। कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम अपार दुखों से निकाल सत्युगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा ये ऐसे बच्चों को देते हैं, माना निबंध लिखने के लिए बाबा बच्चों को देते हैं। ऐसे क्लियर कर लिखना है। क्या लिखना है? ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। कौन सा ऐसे लिखना है? हाँ, क्या आपका उद्देश्य क्या है कि भ्रष्टाचारी मनुष्यों को अपार दुखों से निकाल सत्युगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। ये ऐसे लिखो, ऐसे क्लियर कर लिखना है। सब जगह ऐसी तुम्हारी लिखत रखी हो, झट वे निकाल कर दे देनी चाहिए, तो समझें हम तो दुखधाम में हैं। उस लिखत को पढ़कर उनको ये समझ आ जाए कि हम तो अभी दुखधाम में हैं, गंध में पड़े हैं। मनुष्य कोई समझते थोड़े हैं कि हम कलयुगी पतित दुखधाम के मनुष्य हैं। ये हमको अपार सुखों में ले जाते हैं। तो ऐसा एक अच्छा पर्चा बनाना है, अच्छा एक पर्चा बनाना है। जैसे बाबा ने भी छपाया था, सत्युगी हो या कलयुगी। बाबा ने पीछे कहा था ना, पूछो किसी से कि आप सत्युगी हो या कलयुगी, तो बाबा ने भी एक ऐसा पर्चा छपवाया था। परंतु मनुष्य समझते थोड़े ही हैं, रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते हैं। कितना अनमोल ये रत्नों का खजाना है, लेकिन वो समझते नहीं है ना, तो रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते हैं। ये है ज्ञान रतन। वे समझते हैं शास्त्रों में रतन है। तुम क्लियर कर ऐसा बोलो जो समझे यहाँ तो अपार दुख हैं। उनको ये समझ आनी चाहिए कि कलयुग में अपार दुख हैं। दुखों की भी लिस्ट हो, दुखों की भी लिस्ट हो। आप सबने बनाई थी ना दुखों की, तब कितने दुखों की लिस्ट गई थी बाबा ने? 25-30, अभी बढ़ा दिए हैं। हाँ, अभी लिस्ट बढ़ा दी है। कितने कहे होंगे? 50 कह दिए होंगे। और दुखों की भी लिस्ट हो, कम से कम 101 तो जरूर हो। 101 दुख, 101, कम से कम 101 तो जरूर हो। इस दुख धाम में अपार दुख हैं, ये सब लिखो, सारी लिस्ट निकालो। दूसरे तरफ फिर अपार सुख, वहां दुख का नामो निशानी नहीं होता। हम वह राज्य अथवा सुख धाम स्थापन कर रहे हैं जो झट मनुष्यों का मुख बंद हो जाए। ये कोई समझते थोड़े ही है कि इस समय दुखधाम है, इसको तो हम वह स्वर्ग समझ कर बैठे हुए हैं। दुखधाम को दुखधाम नहीं समझते ना, क्या समझते हैं? यही तो स्वर्ग है। बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, हाँ, नए नए मंदिर बन रहे हैं, बनाते ही रहते हैं। ये थोड़े ही जानते हैं कि ये सब खत्म हो जाने हैं। पैसे तो उन्हों को बहुत मिलते हैं ना रिश्वत के। हाँ, इतने सारे पैसे मिलते हैं रिश्वत के, तो पैसे तो बहुत होता है, तो कहाँ खर्च करेंगे? ये महलों पे ही तो खर्च करेंगे। एक महल होता है, फिर दूसरा बना लेते हैं, उसको और अच्छा करते रहते, फिर और रिफाइन करते, फिर फर्नीचर लेकर आते हैं, तो ऐसे बनते रहते हैं। पैसे तो उन्हों को बहुत मिलते हैं ना रिश्वत के। बाप ने समझाया है ये सब है माया का, साइंस का घमंड। मोटरें, एरोप्लेन आदि ये सब है माया का शो। ये सब माया का शो है, माया शो दिखा रही है। और बच्चे कंफ्यूज होके बाप का हाथ छोड़े माया के शो देखने जा रहे हैं। बाबा ओरिजिनल चीज दिखा रहे हैं, वो पसंद नहीं आ रही है, आर्टिफिशियल माया के शो देखने जा रहे हैं। यह भी कायदा है, जब आप स्वर्ग की स्थापना करते हैं ना, तो माया भी अपना भव का दिखाती है। जब बाबा इधर से कहते हैं बच्चों को, देखो बच्चों मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्त लेकर आया हूँ, तो उस समय तो दुखधाम था नहीं, इतना माया का पंप नहीं था। जब बाबा आए तो बाबा ने ऐसे दिखाया, देखो देखो, सारे बड़े खुश हो गए।
सब लग गए बाबा बाबा करने। फिर धीरे 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 देखा फोन फोन आए, वो भी तार वाले। पहले तो ट्रंकॉल किया जाता था ना। हाँ, ये मेरा इतनी तेज तेज चिल्ला के वो हेलो, इतनी तेज आवाज जाती थी। हाँ, इतना सब कुछ करते थे, कितना सब कुछ होता था। आधे घंटे पहले एक फोन मिलाएंगे, फिर जाके वो फोन आएगा, फिर वो इतना बड़ा भोंपू सा होता था, उस पे से उठाएंगे, वो हेलो हेलो ही करते रह जाएंगे। उधर से भी आवाज थोड़ी सी पहुंची, थोड़ी सी नहीं पहुंची। भारत में ही ऐसा हो रहा था देखो। अभी तो विदेश से भी इतनी क्लियर आवाज आती है जैसे यहीं बैठे हो। 7 समुंदर पार से भी इतनी आराम से आवाज आ जाती है। पहले ये होता था वो बोलते थे, फिर थोड़ी देर बाद आएगी कान में, फिर वो रुक रुक के बात करते थे कि वो बात चली जाए पहले। अभी कितनी स्पीड है, फट 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 फट, है ना। अभी तो फोन, चलो ये क्या कहते हैं, वायर ये जो लगी होती, इसकी भी जरूरत नहीं है। पॉकेट फोन, पॉकेट रखो, फोन पॉकेट में रखो, बस। जहां जहां फोन वहां वहां हम नहीं, जहां जहां हम वहां वहां फोन। जाने की जरूरत ही नहीं है, फोन ही आपके पास है कि नहीं है। अब ये जितने बैठे सबके पास है। तो ये है माया का पंप। अभी स्वर्ग दिखा दिया माया ने, चलो मैं भी तुम्हें दिखाती हूँ मेरा स्वर्ग। हाँ, बाबा तो आया ही ये स्वर्ग दिखाने, मैं दिखाती हूँ तुम्हें यहीं पर दुख धाम में स्वर्ग। आर्टिफिशियल सारी चीजें दिखा के माया हमें भ्रमित कर देती है। तो जो हम याद पहले करते थे, पहले जब ये फैसिलिटीज नहीं होती थी, जो वो याद वो होती थी ना, वो आज इतनी सारी फैसिलिटीज होने पर वो याद नहीं है, वो याद नहीं है। इसलिए बाकी सब जगह पर कितनी मेहनत की जाती है भगवान को याद करने के लिए, कितने कर्म कांड किए जाते हैं, कितना तप किया जाता है, कितनी तपस्या करते हैं, तब उनको अंदर से लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। यानी अपने शरीर को तकलीफ देते हैं तो उनको लगता है कि हम भगवान को याद कर रहे हैं, कि हम इन सब चीजों का त्याग करके भगवान को याद कर रहे हैं, तो भगवान हमसे खुश होगा। अब बाबा आए, बाबा ने कहा कुछ त्याग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस शरीर का ही त्याग कर देना, बुद्धि इस शरीर से हटा देना, बाकी सारे त्याग तो अपने आप हो जाएंगे। बाकी सब चीजें आप यूज करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोन भी यूज करो, गाड़ियां यूज करो, प्लेन यूज करो। आजकल कितनी फैसिलिटी, पहले लोग चलते थे आज और पहुंचते थे 5वें दिन। हाँ, ट्रेनें भी अपना टाइम पर नहीं आती थी, 48 घंटे के बाद पहुंचती थी। कहते आजकल टाइम पर आ रही है, कहते 48 घंटे बाद आई है। ये 2 दिन पहले आनी थी, ये बाद में आई है। तो लोगों ने चुटकुले बनाने शुरू कर दिए। तो सोचो, फिर लोगों ने फैसिलिटी और लेनी, प्लेन उड़ के समय को बचाएंगे, समय को। पर समय हम सफल कितना कर रहे हैं। तो सोचा जाए तो बहुत सारी फैसिलिटीज हमें माया ने दी हैं, ठीक है। बाबा की जो फैसिलिटीज मिलेंगी वो सत्युग में मिलेंगी, जहां पर कोई नुकसान नहीं होगा। अभी बाबा ने कहा साधन यूज करो, पर साधना नहीं भूलो कि आज ये साधन नहीं चल रहा, लाइट नहीं है, पंखे नहीं चल रहे, तो हम कैसे करें बाबा को याद। ये माया का भपका है। जब बाप आता है तो माया भी अपना भपका दिखाती है, उसकी ड्यूटी है, क्योंकि भ्रमित करना उसका रोल है। आपको कहते ना कंफ्यूज कर देना, कि आपको पता ही ना पड़े कि आप सच के रास्ते पे हो या झूठ के रास्ते पर हो, ऐसे भ्रमित कर देना। इसीलिए दिखाते ना कहानियों में कि हनुमान जी निकले, पहले उनको लगा कि मैं कहाँ ये समुद्र पार कर सकता हूँ, तो उनको इनकी शक्तियां याद कराई गई। फिर उन्हें याद आ गया मैं उड़ सकता हूँ। जैसे उनको उनकी शक्तियां याद कराई कि उड़ सकते हैं, तो उड़ने लगे। लेकिन उड़ रहे हैं तो ये तो क्रॉस कर लेंगे। फिर वो समुद्र में से निकल निकल के जीव आ रहे थे, कितना अच्छा दिखाया है। हाँ, वो समुद्र में से कोई कुछ आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। अगर उनको अपनी शक्तियां याद ना रहती वो क्रॉस नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो हमको ये याद है कि हमारे साथ कौन रहता है, तो ही तो हम ये आर्टिफिशियल स्वर्ग बना हुआ है, माया का जो भपका है, इसको क्रॉस कर सकते हैं।
वरना भ्रमित करने के लिए तो माया बैठी ही बैठी है। बाप का हाथ छूट जाता है और माया का हाथ पकड़ के सोचते हैं यही स्वर्ग है, बाकी किसने देखा है। और फिर जब माया अपने चंगुल में ले लेती है फिर सोचते हैं ये क्या हो गया हमारे साथ, ये तो धोखा था, ये तो धोखा है। तब समझ आता है जब बाप का हाथ छोड़ देते हैं। तो माया भी अपना भपका दिखाती है, इसको कहा जाता है माया का पंप। अब तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो, अगर माया की कहां प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को अंदर खाता है। जब कोई किसके नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाप समझाते हैं ये क्रिमिनलाइजेशन है, ये क्रिमिनलाइज है। कलयुग में है क्रिमिनलाइजेशन, सतयुग में है सिविलाइजेशन। इन देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं। आप निर्विकारी, हम विकारी, इसलिए बाप कहते हैं हर एक अपनी अवस्था को देखें। बड़े बड़े अच्छे महारथी अपने को देखें, हमारी बुद्धि किसके नाम रूप में जाती तो नहीं। बड़े बड़े अच्छे महारथी भी अपने आप को देखें कि हमारी बुद्धि किसके नाम रूप में जाती तो नहीं। फलानी बहुत अच्छी है, यह करें, फलानी बहुत अच्छी है, ये करें, कुछ अंदर में आता है। ये तो बाबा जानते हैं इस समय संपूर्ण सिविलाइज्ड हो सकती है। 108 भी नहीं, जरा भी चलायमानी ना आए, बहुत मुश्किल है। कोई विरले ऐसे होते हैं, आंखें कुछ ना कुछ धोखा जरूर देती है, तो ड्रामा जल्द किसकी सिविलाइज्ड नहीं बनाएगा। खूब पुरुषार्थ कर अपनी जांच करनी है, कहां हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। संपूर्ण सिविलाइज्ड अभी नहीं, लेकिन अपनी जांच करते रहेंगे कि कहां हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंच मंजिल है। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, अर्थात राजाओं का राजा बनते, गिरे तो प्रजा में चले जाएंगे। आजकल तो कहेंगे विकारी जमाना है, जमाना ही विकारी है। बल कितने बड़े आदमी हैं, समझो क्वीन है, क्वीन है, कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, मानो कोई कहीं की राजकुमारी है, क्वीन है, उनके अंदर भी डर रहता होगा कि कहाँ कोई हमें उड़ा ना दे, है ना। सिक्योरिटी को लेकर चलना पड़ेगा, अकेले तो वो जा ही नहीं सकते। क्वीन को उड़ाएंगे तो कितना डर रहेगा चलते हुए कि कहाँ कोई हमें उड़ा ना दे। हर एक मनुष्य में अशांति है, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी है, अशांति है हर एक के अंदर। कोई कोई बच्चे भी कितनी अशांति फैलाते हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो तो पहले तो खुद शांति में रहो, तब दूसरे में भी वे बल भरे। वहां तो बड़ा शांति का राज्य चलता है, आंखें सिविल बन जाती हैं। तो बाप कहते अपनी जांच करो, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। इसमें बहुत मेहनत है, अपनी संभाल रखनी है। बेहद के बाप को भी सच कभी नहीं बताते। बाबा को तो सच बताना चाहिए ना, लेकिन बेहद के बाप को भी सच कभी नहीं बताते हैं। कदम कदम पर भूलें होती रहती हैं। थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा, भूल हुई, फौरन नोट करो। 10-20 भूलें तो रोज करते ही होंगे, 10-20 भूलें तो रोज करते ही होंगे जब तक अभूल बने। परंतु सच कोई बताते थोड़े ही है, सच नहीं बताते, हिम्मत नहीं होती ना। सच कोई बताते थोड़े ही हैं। दे अभिमानी से कुछ ना कुछ पाप जरूर होगा। जिसको दे अभिमान होगा उससे कुछ ना कुछ पाप जरूर होगा, वे अंदर खाता रहेगा।
कई तो समझते ही नहीं कि भूल किसको कहते हैं। कईयों को यही समझ नहीं है कि भूल किसको कहा जाता है। जानवर समझते हैं क्या? जानवर समझते हैं क्या? कौन समझते हैं कि हमसे भूल हुई है? मनुष्य को समझ है ना इस बात की, लेकिन कई मनुष्य ऐसे होते हैं उनको यही समझ नहीं होती कि हमसे क्या गलतियां हो रही है। जानवर समझते हैं क्या? तुम भी इस ज्ञान के पहले बंदर बुद्धि थे। कौन सी बुद्धि? बंदर बुद्धि थे। अब कोई 50%, कोई 10%, कोई कितना चेंज होते जाते हैं बंदर बुद्धि से। कोई 50% चेंज हो गए हैं, कोई 10% चेंज हुए हैं बंदर बुद्धि से। ये आंखें तो बहुत धोखा देने वाली हैं, सबसे तीखी हैं आंखें। बाप कहते तुम आत्मा अशरीरी आई थी, शरीर नहीं था। क्या अभी तुमको पता है कि दूसरा कौन सा शरीर लेंगे, किस संबंध में जाएंगे? मालूम नहीं पड़ता। गर्भ में सुन्न ही सुन्न रहते हैं। गर्भ में जब जाते हैं ना तो सुन्न ही सुन्न रहते हैं, वहां पे बुद्धि नहीं चलती है, सुन्न अवस्था होती है, सुन्न ही सुन्न रहते हैं। हाँ, अंदर वो दूसरी तरह की वो चलती रहती है। अब बुद्धि ये नहीं चलेगी कि ओहो मैं तो गर्भ में बैठा हूँ। आत्मा वहां ये नहीं देखेगी ओहो मैं अभी गर्भ में हूँ, ऐसा नहीं। कहते हैं ना गर्भ जेल कहा जाता है। गर्भ जेल में सजाएं भुगतते हैं। सजाएं माना कौन सी? तो उसको ये रहता है कि मैं अभी कुछ कर नहीं सकता, माना ये नहीं उसे पता रहता कि मैं गर्भ में हूँ। सुन्न अवस्था होती है। गर्भ में सुन ही सुन रहते हैं। आत्मा बिल्कुल ही सुन्न हो जाती, बिल्कुल ही सुन्न हो जाती। जब शरीर बड़ा हो तब पता पड़े। अब बच्चा होता है वो कई एक्टिविटीज करता है। जब छोटे होते हैं 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कई एक्टिविटीज। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं अपने बचपन की सारी बातें भूलती जाती हैं कि हमने क्या किया होगा, पहले साल क्या किया, दूसरे साल क्या किया, तीसरे साल क्या किया। कुछ कुछ बातें जो कोई बात बुद्धि पे स्ट्राइक करती है तो कोई बात हुई होती है तो रह जाती है। जो उसकी रिपीटिशन मनुष्य आत्मा करती जाती है तो वो बुद्धि में रह जाती है। बाकी उसको एक्यूरेट नहीं पता होता कि पहले साल में मैं क्या किया, दूसरे साल में मैंने क्या किया। अब जब तक वो बड़ा हो तब उसे जाके कुछ पता पड़े। तो तुमको ऐसा बनकर जाना है। बस ये पुराना शरीर छोड़कर हमको जाना है। फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पाठ बजाएंगे। ऐसे नहीं यहाँ पे शरीर छोड़ दें और फिर एक नया शरीर लें, फिर उसमें पाठ बजाएं, फिर शरीर लें, फिर छोड़ें, फिर लें, फिर छोड़ें। नहीं, ऐसा पुरुषार्थ करें कि अब शरीर छोड़कर अपने घर में जाना है और फिर सत्युग में आना है। सुन्न होने का अभी समय है। सुन्न होने का अभी समय है। भल आत्मा संस्कार ले जाती है। जब शरीर बड़ा होता है तब संस्कार इमर्ज होते हैं। बचपन में जब बच्चे होते हैं उनके कई संस्कार, कई बातें सामने आती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनके अपने संस्कार बाहर निकलते हैं। तो जब शरीर बड़ा होता है तब संस्कार इमर्ज होते हैं। अभी तुमको घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया का, इस शरीर का भान उड़ा देना है। कुछ भी याद ना रहे, परहेज बहुत रखना है। जो अंदर में होगा वही बाहर निकलेगा। जो आपके अंदर चलेगा, जो अंदर चल रहा होगा वही बाहर निकलेगा। शिव बाबा के अंदर में भी ज्ञान है, मेरा भी पार्ट है। मेरे लिए ही तो कहते हैं ना, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। महिमा गाते हैं ना, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम अर्थ सहित जानते हो। बाकी आत्मा की बुद्धि ऐसी वर्थ नॉट ए पेनी हो जाती है। आत्मा की जो बुद्धि है वो वर्थ नॉट ए पेनी हो जाती है। अब बाप कितना बुद्धिवान बनाते हैं। मनुष्यों के पास तो करोड़ पद्म हैं, ये माया का पॉम्प है ना।
साइंस में जो अपने काम की चीजें हैं वे वहां भी होंगी। हाँ, सुना? साइंस के युग में जो अपने अपने काम की चीजें हैं वो सतयुग में भी होंगी। वह बनाने वाले वहां भी जाएंगे। राजा तो नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं बनाने वाले वहां राजा बन जाएंगे, नहीं, राजा तो नहीं बनेंगे, लेकिन वहां जाएंगे बनाने के लिए। ये लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे। सुना? ये जो बनाने वाले हैं ना, पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखाएंगे। फिर ब्राह्मण बच्चे ही, उनमें से कई ऐसे बच्चे होंगे वो आकर सीख लेंगे। पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखाएंगे। एक बाप से तुम कितने सीखते हो? एक बाप ही दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं। इन्वेंशन हमेशा एक निकालते हैं फिर फैलाते हैं। इन्वेंशन जो होती है वो एक निकालता है सबसे पहला, लेकिन उसके बाद हर एक को आ जाती है। ऐसा ही है ना? उसके बाद एक किसी ने निकाला, बहुत मेहनत की, निकालता एक है, लेकिन उसके बाद पूरे विश्व में फैल जाती है वो इन्वेंशन। फिर सब उस नॉलेज को जानते होते हैं, फिर सब उस चीज को बनाने लग जाते हैं। तो ऐसा ही है, इन्वेंशन हमेशा एक निकालते हैं फिर फैलाते हैं। बॉम्ब्स बनाने वाला भी पहले एक था, समझा इनसे दुनिया विनाश हो जाएगी, फिर और बनाते गए। वहां भी साइंस तो चाहिए ना। टाइम पड़ा है, सीख कर होशियार हो जाएंगे। बाप की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में आकर नौकर चाकर बनेंगे। वहां सब सुख की बातें होती हैं। जो सुख धाम में था वह फिर होगा। वहां कोई रोग दुख की बात ही नहीं। यहाँ तो अपरमापार दुख है, वहां अपरमापार सुख है। अभी हम यह स्थापना कर रहे हैं, दुख हरता सुख करता एक बाप ही है। पहले तो खुद की भी ऐसी अवस्था चाहिए, सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए। पहले खुद की ऐसी अवस्था चाहिए। जो सुन रहे हैं वो धारण कितना कर रहे हैं। सिर्फ पंडित नहीं बनना, सिर्फ सुनाते जाए सुनाते जाए सुनाते जाए, पंडिताई नहीं चाहिए। ऐसी एक पंडित की कथा है, सुनिए। बोला राम नाम कहने से पार हो जाएंगे, और जब उसकी बारी आई तो उसने ऐसे थोड़ा पार होते हैं। बाकी राम नाम लेके पार हो गए और वो बैठा रह गया, क्योंकि उसने सुनाने के लिए बोल दिया कि ऐसे पार हो जाएंगे। तो जिन्होंने उसकी बात पर विश्वास कर लिया वो तो पार हो गए, लेकिन उसको पता था मैंने तो ऐसे ही कहा है, तो वो पार नहीं हुआ। धारणा चाहिए, सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए। बोला राम नाम कहने से पार हो जाएंगे, यह इस समय की बात है। इस समय की बात है कि हम सुनाने में तो बड़े तीखे होते हैं, भाषण करने में तो जवाब ही क्या, पूरी दुनिया को फेल कर देंगे। स्पीकर्स होते हैं ना, अच्छा अच्छा सुनाते हैं, पर फिर दुनिया क्या करती है, उनके जीवन में झांकने की कोशिश करती है कि ये जो सुना रहे हैं इनके अंदर है कि नहीं है। आजकल कोई इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करता कि सुनाते तो सब भी अच्छा है। तो वो जीवन को देखने लगते हैं, उनके चरित्र को देखने लगते हैं। फिर जब उनके चरित्र में सही में वो चीज दिखती है तब मानते हैं, ऐसे कोई नहीं मानेगा। इसे सिर्फ पंडिताई मत झाड़ना कि सुनाया सुनाया सुनाया। ये सब इस समय की बात है। तुम बाप की याद में विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। योग बल नहीं है, क्रिमिनलाइज है, तो उनका तीर लग ही नहीं सकता। जिनका योग बल नहीं है, क्रिमिनलाइज है, उनका तीर लग ही नहीं सकेगा। आंखें सिविल चाहिए। बाप की याद में रह किसको ज्ञान देंगे तो तीर लग जाएगा। आंखें सिविल चाहिए, और वो बाबा की याद में रहकर किसी को ज्ञान देंगे तो तीर जरूर लग जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जोहर चाहिए। तलवार है ज्ञान की और जोहर चाहिए योग का। ये बात याद रहनी चाहिए। इसे ज्ञान और योग कहा जाता है। सिर्फ ज्ञान ज्ञान, योग नहीं, कुछ नहीं। जोहर है तलवार नहीं, तलवार है जोहर नहीं, तो भी किसी काम की नहीं। ज्ञान तलवार में योग का जोहर चाहिए।
नॉलेज से धन की कमाई होती है ना, ताकत है याद की। बहुत बच्चे तो बिल्कुल याद करते ही नहीं, जैसे जानते ही नहीं, याद ही नहीं करते, जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मनुष्यों को समझाना है कि ये दुख धाम है, सतयुग है सुख धाम। कलयुग में सुख का नाम ही नहीं, अगर है भी तो काग विष्ठा के समान है, और सतयुग में तो सुख अपार है। मनुष्य अर्थ नहीं समझते, मुक्ति के लिए ही कितना माथा मारते रहते हैं। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं है, तो ज्ञान भी कैसे दे सकते हैं। वे आते ही हैं रजो प्रधान समय में, वे फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे। यहाँ तो सुख है काग विष्ट समान, राजयोग से क्या हुआ था ये भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ये भी सब ड्रामा चल रहा है, अखबार में भी तुम्हारी निंदा लिखते हैं, ये तो होना ही है। अखबारों में भी तुम्हारी निंदा की जाती है, यह तो होना ही है। अबलाओं पर किस्म किस्म के सितम आते हैं। दुनिया में अनेक दुख हैं। अगर ऐसा अखबारों में पढ़ते हैं तो लोग अपने घरों में, उनके परिवार वाले पढ़ लेते हैं तो माताओं बहनों पर बंधन पड़ जाते हैं। इसलिए किस्म किस्म के सितम आते हैं। दुनिया में अनेक दुख है, अभी कोई सुख है थोड़े ही। बल्कि कितना भी बड़ा साहूकार है, बीमार हुआ, अंधा हुआ तो दुख तो होता है ना। अब इतनी साहूकारी का क्या करे अगर आंखें ही नहीं है। बीमार हो गए और सारा जो खर्चा हुआ वो बीमारी में ही चला गया, पैसा जो था वो बीमारी में चला गया। तो बीमार हुआ, अंधा हुआ तो दुख तो हुआ ना। दुखों की लिस्ट में सब लिखो, ये सब बातें लिखो दुखों की लिस्ट में। रावण राज्य कलयुग के अंत में ये सब बातें हैं। सत्युग में दुख की एक भी बात नहीं होती है, एक भी बात। अभी तो दुख ही दुख है, सुख की एक भी बात नहीं होती है। हर सुख के पीछे एक दुख खड़ा है। जरा सा किसी चीज से आपको सुख होने लगता है, दुख आके देख लेता है ना, लेने नहीं देता सुख। इसने कहा सुख काग विष्ठा के समान है। सतयुग तो होकर गया है ना, अभी है संगम युग। बाप भी संगम पर ही आते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं, कैसे सुख में फिर दुख में आते हैं। जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारणा है, वे समझ सकते हैं। बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं। गायन भी है ना, धन दिए धन ना खुटे। धन दान नहीं करते हैं तो गोया उनके पास है ही नहीं। कौन सा धन? ज्ञान धन, ज्ञान देना, दूसरों को ज्ञान देना, ये है धन। अगर धन दान नहीं करते तो गोया उनके पास है ही नहीं, तो फिर मिलेगा भी नहीं। हिसाब है ना पूरा। दोगे तो मिलता जाएगा, नहीं दोगे तो अपने पास भी खत्म हो जाएगा। तो हिसाब है ना पूरा। देते ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, वृद्धि कहाँ से होगी। ये सब है अविनाशी ज्ञान रतन। नंबरवार तो हर बात में होते हैं ना। ये भी तुम्हारी रूहानी सेना है। कौन सी सेना है? रूहानी। कोई रूह जाकर ऊंच पद पाएगी और कोई रूह प्रजा पद पाएगी। तो नंबरवार तो है ना। सब रूहें बैठी हैं, सब रूहें बैठी हैं, पर हैं सब नंबरवार। कोई राजा बनेगी जाकर और कोई प्रजा बनेगी, जैसे एक कल्प पहले पाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा व माता पिता का दिल व जान, सिक व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है कि पहला पॉइंट, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। दूसरा पॉइंट, आंखें सिविल रही। तीसरा पॉइंट, दे अभिमानवश कौन सा पाप हुआ। सेकंड पॉइंट, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है।
ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। आज का वरदान, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। जो नेचर होती है वे स्वतः अपना काम करती है। सोचना, बनाना या करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः हो जाता है। ऐसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है विशेष आत्मा के विशेषता की। ये विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाएं और हर एक के दिल से निकले कि मेरी यह नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। आज का स्लोगन, रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते, पत्थरों से नहीं। ओम शांति।